नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक विजय दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और तमाम पूर्व सैनिक समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। आज के दिन योगदान हमारे वीर सैनिकों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर सैनिकों की भी भूमि है। मैं आज वीर शहीदों को पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। सीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड में पीएम मोदी के नेतृत्व में सैनिक धाम की भी नींव भी रखी जा रही है और तेजी से निर्माण कार्य भी चल रहा है। विजय दिवस के इस आज देश के लिए उत्सव का भी दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया, जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना अहम योगदान दिया। आपने सर अब थोड़ा सा सिंसियरली काम करें, जो सिचुएशन है उसके मुताबिक काम करें और उसको जवाब दे दें सामने वाले को, आप सफल हो जाते हैं। अभी सिर्फ मैं एक चीज़ थोड़ी सी सोचता हूँ, हम सारे के सारे बोलते हैं हम मातृभूमि के लिए खून बहा देंगे, अपना सिर कटवा देंगे। क्यों भाई, क्या हम ये कर सकते हैं दूसरे का काट देंगे? हम उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे, उसका खून बहा देंगे। ये मेरा विचार। ठीक है, ठीक है। विश्व के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अमिट हो गया है। विजय दिवस न केवल भारत की पाकिस्तान पर 1971 में शानदार जीत की याद दिलाता है और इसी दौरान छावनी क्षेत्र में स्थित शहीद स्मारक में ही विजय दिवस पर शहीदों को याद किया गया। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले वीर जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। जिलाधिकारी विनीत तोमर आपको बता दें कि वीरांगनाओं और शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर उनका आभार भी जताया है। आज विजय दिवस के अवसर पर हम सभी पूर्व सैनिकों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी शहादत देश की रक्षा के लिए दी है, और खासकर जो 1971 वॉर में जो शहीद हुए और जिन्होंने अपना योगदान दिया इस युद्ध को जीतने के लिए और जो भारत ने उसमें विजय प्राप्त की थी, इन सभी घटनाओं को याद करते हुए उन सभी शहीदों को नमन किया जाना है और उन सभी के परिवारों को भी हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बॉर्डर पर भेजा और देश के लिए योगदान देने का अवसर प्रदान किया। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में विजय दिवस मनाया गया और जहां पर 1971 की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले वीर जवानों को याद करते हुए शहीद पार्क में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण के अधिकारी और भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में नैनीताल में 15 जवान शहीद हुए थे और साथ ही बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। आप सबको जय हिंद। 1971 आज के दिन ही हमारे वीर सेनानियों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था और 19 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को आज के दिन बांग्लादेश बना था। इसमें भारत के 3,843 जवानों ने भाग लिया, अपने प्राणों की आहुति दी और उसमें से लगभग 255 उत्तराखंड के थे और 16 नैनीताल के थे।
पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने मुख्यालय पौड़ी की एजेंसी चौक के पास में स्थित शहीद स्मारक स्थल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर शहीदों को याद किया। इस मौके पर 16 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस को भी नमन करते हुए स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने देश के सभी वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें पौड़ी की हैं, जहां पर विधायक ने भी शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि शहीद स्मारक स्थल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहीदों के परिजनों ने भी हिस्सा लिया और वहां पर शिरकत की। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और जिसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लिया गया। और ये तस्वीरें पौड़ी की हैं, जहां पर विधायक ने शिरकत की और साथ ही शहीदों को याद कर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और हम इस उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं कि जिसे सैनिक बाहुबली के नाम से जाना जाता है और जहाँ ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जैसे जसवंत सिंह, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी। मैं उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को कि जिन्होंने इन वीरों के लिए ये हमारे वीर सैनिकों के लिए कुछ सोचा है। मनाया जाता है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे नाना जी शहीद परमानंद स्मारक जिन्होंने शहीद के लिए अपना बलिदान दिया है, मैं उनकी नातिनी हूँ। तो मैं भारत सरकार का और सभी आगे वालों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे मेरी नानी को आज यहाँ बुलाया गया, उनको सम्मानित करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे दादा दादी नाना नानी हम शहीद हुए हैं, उस तरह से मेरा निवेदन रहेगा सभी हमारे युवकों से, जो आज की पीढ़ी है, लड़कियां हो लड़के हो, आगे बढ़ चढ़ के देश का सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, फौज में जाए और अपने देश का नाम उन्नति करें। पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव बात है। इस दिन हम अपने जो विजय दिवस को मनाते हैं, 1971 की लड़ाई में जो भारत की पाकिस्तान पे विशाल विजय हुई थी और बांग्लादेश को हमने जो कि पहले पूरी पाकिस्तान कहलाता था, वहाँ पे जो दमनकारी गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा हो रही थी, तो हमने एक स्वतंत्र देश का जो अस्तित्व प्रदान किया, तो भारत की सेना ने गौरवशाली काम किया। इस दिन हम उन सभी को, शहीदों को अपनी सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इसको विजय दिवस को बड़े गौरवशाली रूप में एक जो है अपना अभिमान के रूप में इसको मनाते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुलमा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है और अब भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने वाले सेवकों पर भी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा है कि कड़े संकेत भी दिए हैं और आपको बता दें कि हरिद्वार में शत्रु संपत्ति को हड़पने के मामले में मुकदमा भी दर्ज होने पर 2 पूर्व पीसीएस अधिकारियों के नाम सामने आने पर शासन और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये कार्रवाई एक पद और कड़ा संदेश भी है। उन लोगों पर जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उन्हें कीमत भी जो है उससे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार के ज्वालापुर में किसी अपराधी की संपत्ति थी जिसे सरकार में निहित किया जाना था, लेकिन कुछ तत्कालीन पीसीएस अफसरों ने फर्जी तरीके से हड़पने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि पूर्व पीसीएस अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का लगातार प्रहार है। सीएम धामी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसी को लेकर अब भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं सीएम धामी ने भी भ्रष्टाचारियों पर कड़ा रुख अपना लिया है और साथ ही भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार है। अब जो भी भ्रष्टाचार किया करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सरकारी जमीन पर अफसरों की नजरें भी हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का लगातार प्रहार हो रहा है और सरकारी जमीन पर अफसरों की नजरें रहती हैं। उन्हें हड़पने का काम भी किया जाता है, लेकिन अब उनकी खैर नहीं होगी। पूर्व पीसीएस अफसरों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीएम धामी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, तो अब उसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अफसरों की निगाहें टिकी रहती हैं, उसको लेकर भी अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा। अब कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। भ्रष्टाचारियों पर अब लगातार कार्रवाई की जाएगी। शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज महिला कांग्रेस की बैठक की गई और बैठक की अध्यक्षता महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की। आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ने महानगर कमेटी और बूथ कमेटी का गठन किया। 50 वार्डों में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और इसके अलावा महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव की नियुक्ति भी की गई। और ज्योति रौतेला ने बताया कि आने वाले समय में इस बैठक के दौरान महिलाओं को कहा गया कि प्रत्येक वार्ड से 25 महिलाओं को कांग्रेस या फिर संगठन के साथ में जोड़ना है। देखिए, आज हमारे जो महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा जी, उन्होंने जो महानगर कमेटी और जो बूथ कमेटी है उसका गठन किया और उसके
अंदर हम लोगों ने हर देहरादून के 50 वार्डों में आज वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करी और पूरा महानगर की जो पूरी कमेटी है, उपाध्यक्ष महानगर का, महासचिव, सचिव, उनकी नियुक्ति करी है। उसमें हम आने वाले जो वक्त है उसमें हम लोगों ने उनको एक टारगेट दिया है कि हमें हर वार्ड से 25 महिलाएं महिला कांग्रेस के संगठन के साथ जोड़नी है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने हल्द्वानी में बढ़ रहे अपराध को लेकर राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 4 महीने में हल्द्वानी के अंदर 3 महिला अपराध से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही कोई भी इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हल्द्वानी में जेल के भीतर 52 अपराधियों में HIV की पुष्टि भी हुई और ऐसे में राज्य सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके सामने आई हूं। आज के समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि हल्द्वानी के संरक्षण गृह में एक नाबालिग बच्ची के साथ बीते कई दिनों से दुष्कर्म हो रहा था और दुष्कर्म में साथ दे रहे थे वही कार्य कर रही 2 महिलाएं। ऐसे में हल्द्वानी से ही रिलेटेड पिछले 3 महीनों में 3 बड़ी खबरें आ गई, लेकिन शासन प्रशासन लग रहा है कि कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इससे पहले अगस्त का महीना था, हल्द्वानी जेल से खबर आई कि 55 कैदी जो है वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं। इसका मतलब वहां भी यौन शोषण हो रहा है, वहां भी यौन संबंध बनाए जा रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुल्मा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के GI उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिदनापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी
और कई पात्रों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। आपको बता दें कि विधायक अरविंद पांडे ने अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों के साथ में वहां पर मौजूद जनसमूह को विकसित भारत की शपथ दिलाई और पांडे ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। डीएम उदयराज सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 2 महिलाओं को महालक्ष्मी किट और 2 महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। लोकतांत्रिक परंपराओं की संकल्प यात्रा के तहत आज यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जनहित में काम किए हैं, कई योजनाओं की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये मोदी जी की गारंटी की योजना की गाड़ी है जो यहाँ पास चल के आई है और विभिन्न विभागों के माध्यम से जो जन कल्याण के लिए योजनाएं बनी है, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। तो गाड़ी के साथ साथ समस्त विभागों के अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस जनपद में भी विभिन्न विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे इस समय 5 वैन हैं जो कि कार्यक्रम फिक्स है कि किस गांव में किस दिनांक को होना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो गरीबों से जुड़ी हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए या जो लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उनको कैसे हम फिर से जोड़ें। लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि कोई समस्या है तो सर हमारे सारे डिपार्टमेंट मैं आपका भी हार्दिक स्वागत। तो वहीं आज उमेश कुमार ने हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया है। इनमें कुछ शादियां मुस्लिम समुदाय के लड़के लड़कियों की भी कराई गई। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने बताया कि वे लगातार जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल करके उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे लोगों को कोर्ट से फटकार भी पड़ी है। विधायक जी ने जो काम कराया, शादी करा के इन्होंने बहुत अच्छा कराया। मैं उनका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। काफ़ी फैमिली को सपोर्ट मिला इस चीज़ से। ये काफ़ी मिडिल क्लास की फैमिली होती है और कोई नहीं कर पाता इतनी अच्छी तरीके से शादी, तो उन्होंने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना है। उन्होंने ऐसा करा, बहुत शुक्रिया करता हूँ। काफ़ी फैमिली सपोर्ट मिला। मैं समस्त उत्तराखंड की जनता, समस्त हरिद्वार की जनता को आभार प्रकट करना चाहूँगा। जब हमने इस विवाह समारोह की घोषणा की थी, उस दिन से हमारे खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र शुरू हो गए थे। चरित्र हनन की राजनीति पर लोग उतर आए थे। उनको भी कल हाई कोर्ट से जो है जवाब मिल गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, साजिशें रच रहे थे, वो लोग जेल जाएंगे। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा मनोबल बढ़ाया और हमने तमाम साजिशों को विफल करते हुए, ध्वस्त करते हुए दुनिया के सबसे बड़े सर्व समाज के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को, जिसमें 56 कन्याएं मुस्लिम हैं और बाकी हमारी हिंदू कन्याएं हैं, उनके विवाह और निकाह के कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम के तौर पर उसका आयोजन हुआ। नहीं, हमें तो आज बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब 71 का वार्ड लगा था तो मैं केवल 9 साल की थी। तो उस समय जो है, जब एक के बाद एक तार आ रहे थे कि ऐसा हो गया, मतलब अब ऐसा हो गया, तो हम लोग बहुत डरे डरे रहते थे। ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद 10वें तार में पता लगा कि हमारे पिताजी नहीं रहे, शहीद हुए। वो 120 सैनिकों की उन्होंने जान बचाई थी उस समय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारी माता